नेचुरली बात है कि हम अपनी एज के बंदों से जो बात सुनते हैं ना, उस पर हमें ज़्यादा यकीन होता है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं ये फरवरी में इसने दिए हैं सीएसएस के। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था, इंशाल्लाह अब हम बैक टू बैक वीडियोस लाएंगे। थोड़ा जो हमारा पॉज था 6 मंथ्स का, अब उसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और प्रॉपरली वीडियोस आएंगी। तो आज हम ज़रा जा रहे हैं ओकाड़ा की तरफ। तो मैं अपने मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमज़ा का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हमज़ा के साथ मैं जा रहा हूँ और हमारे साथ अली भी है। तो हम जा रहे हैं एक मोरनी लेने, क्योंकि आपको पता है हमज़ा मोरों के शौकीन है। तो जहाँ भी कोई ऐसी नायाब सी चीज़ मिलती है तो हम लेने चले जाते हैं। तो आज भी सुबह सुबह इसने हमें उठा लिया। नाना हमारे साथ अली भाई हैं, हमारे हमज़ा हैं। तो हमज़ा तो आपको पता है एक तो मोरों का शौकीन है, दूसरा लॉयर है। तो अली जो है हमारा, ये हमारा वो है जिसको कह लें CSS एस्पिरेंट्स इसको कहते हैं हमज़ा, क्या कह लें, ठीक है। तो CSS एस्पिरेंट, और अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं ये फरवरी में इसने दिए हैं CSS के। PMS के भी अली ने दिए हैं। तो अली को एक मतलब इस चीज़ का क्रेज़ है, कह लें कि शुरू से इसको शौक़ है। कोई 7-8 क्लास से उसको शौक़ हुआ, और आज हम इसी पे बात करेंगे अली के साथ। और कह लें कि 7-8 क्लास से अली में शौक़ डेवलप हुआ, कैसे हुआ। इसके भाई हैं वो भी FBR में हैं, तो उधर से अली को एक मोटिवेशन मिली और अली तब से मेहनत कर रहा है। 2000 जैसे हम मतलब सुनते हैं ना कि यार CSS पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसी बात तो CSS करे थे फिर गल बात। हाँ सही बात। मतलब इस तरह बताया जाता है कि यार बहुत मतलब पता नहीं यार क्या है तैयारी। तो वो एक बंदा जिसने तैयारी की है सारे उस प्रोसेस से गुजरा, उसने पेपर भी अटेम्प्ट किए हैं। तो उससे हम पूछेंगे कि यार पहली स्टेज क्या थी, तैयारी कैसे शुरू की है, और रूटीन में क्या करते हो, और पेपर किस तरह के हुए। मतलब इस तरह के उससे क्वेश्चन करेंगे, ज़रा उससे देखेंगे कि आखिर है क्या। क्योंकि मैं समझता हूँ कि नॉर्मली हमें इस तरह के मशवरे देने वाले बंदे जो मिलते हैं ना, वो हमारी एज से ज़्यादा होते हैं। तो हम ये एक नेचुरली बात है कि हम अपनी एज के बंदों से जो बात सुनते हैं ना, उस पर हमें ज़्यादा यकीन होता है। यार ये जो कह रहा है ना, वाकई इस तरह ही होगा, क्योंकि हमारे मसले मसाइल एक जैसे हैं। बिल्कुल मतलब अपनी और अभी हमारी जो एज है 23-24 के हम हैं। तो एक बंदे को जो उस टाइम उस चीज़ से गुजर रहा होता है, और इतनी कम एज में मतलब ये वही टाइम है जो प्राइम टाइम है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहें तो आगे आप उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ और कामों में लग जाएं, बाद में वो चीज़ें दें। तो अभी हम अली से इस चीज़ की बात करेंगे। उसने मतलब 2019 में वो ग्रेजुएट हुआ UMT से, उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। वो भी मेन उसका जो मोटिव था वो यही था कि आगे CSS करना है, तो उसमें उसने हेल्प करनी थी। तो 2019 का ग्रेजुएट था, तो पूरा 2020 उसने तैयारी की, साल पूरा। अभी उसने पेपर अटैम्प्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी। हमें पता है उसने काफ़ी मेहनत की है। तो चलें अब हम आपको अली से मिलाते हैं। अली पता नहीं छुप के बैठा हुआ। अली यार दरमियान में आ जा थोड़ा बाहर। अस्सलाम वालेकुम। तो अली से मतलब अब हम पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, हमज़ा भी पूछेगा, मैं भी। तो जो मेनली हमें कह लें कि CSS की तैयारी के लिए रिक्वायर्ड हो रही है। सवाल है ना मेरे ज़हन में भी, मैं भी कि अली जो आपने डिग्री की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग का हमें पता है कि उसमें आपको मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, और कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं। आप मेन फोकस वो उन 2 किस्म के सब फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है कि जिस बंदे का आगे CSS वगैरह कोई सिविल सर्विसेज में जाने का प्रोग्राम हो, उसके लिए बड़ी अच्छी डिग्री है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ये एलैबोरेट करो कि किस किस्म के आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, वो कौन कौन के किस्म के थे। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है ये पाकिस्तान में बिल्कुल न्यू है। लेकिन अगर हम इसका दुनिया में कंपैरिजन देखें या दुनिया में इसका स्कोप देखें, तो ये दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। जिस तरह के जो UN के साहब का वो थे प्रेसिडेंट बान की मून, उन्होंने भी इसमें पब्लिक एड में ग्रेजुएशन की हुई है। तो इसका कहने का मतलब है कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं ना, तो उनका इंटरेस्ट पब्लिक एड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी फील्ड है जो आपको पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करती है। तो अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इससे अच्छी डिग्री नहीं मिल सकती कहीं भी। तो ये बात है कि बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम बाकी अब इंजीनियरिंग करनी है, आपने गाड़ियाँ बनानी है, घर बनाने हैं, तो आप वो डिग्री करते हैं। तो अगर आपने CSS करना है, आपने इस तरह सिविल सर्विसेज में जाना है, तो क्यों ना आप डिग्री भी वो वाली करें जिसके अंदर आप थोड़े थोड़े हर किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। क्यों वाली? इसमें हम कह लें कि बहुत ज़्यादा किस्म के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें इकनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जेंडर स्टडी, इवन के हमने हर चीज़ को टच किया इस सब्जेक्ट में। और जो इसका मेजर था वो है पब्लिक पॉलिसी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमने
3 से 4 साल में पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे, पाकिस्तान में पॉलिसी कैसे बनती है, दुनिया में पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम कर रही है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ी है हमने। ठीक है। तो अली आपने मतलब 4 साल जो है क्या कहते हैं, मतलब ये प्रोग्राम आपका 4 साल का था BS, इसने 4 साल था ना? जी जी 4 साल। ठीक है। तो उसके बाद CSS या PMS, मतलब ये तैयारी आपने कब शुरू की? आपकी डिग्री कब कंप्लीट, आप यूनिवर्सिटी से कब फ्री हुए? यार बेसिकली मैंने एक तैयारी जो थी ना, वो कह लो कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वो तब से प्लान कोई पक्का ही बन गया था कि यार इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने कह लो कि रोज़ाना की बेसिस पे आर्टिकल पढ़ने शुरू किए और इन टच रहा जो CSPs के साथ मेरा है बाई का लिंक, तो काफ़ी ज़्यादा ना इस वजह से को मेरा उनके साथ काफ़ी उठना बैठना रहा, तो मेरा ये मोटिवेशन रही है। एक बात मैं यहाँ पे एक हाईलाइट करता जाऊँ कि यार एक ना माहौल बड़ा ज़रूरी है। अब मैं फ़र्ज़ करें, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं मोर का मुझे शौक भी है, मैं ब्रीडिंग भी करवाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं नए नए लोगों से, नए नए ब्रीडर से मिलूँ ताकि मैं दूसरे लोगों के साथ इन टच रहूँ जो मेरे फील्ड के हैं, तो उनसे मोटिवेशन भी मिलती है ज़्यादा काम। तो इसलिए जिस तरह से अली कह रहे हैं कि CSP ऑफिसर्स के साथ इसके भाई की दोस्ती है, जिस तरह से भी है, तो ये भी उनसे मिलता है, तो आना जाना वो भी उनकी भी कोशिश होती, कुछ क्वेश्चनिंग इस तरह ये तब से जब से FSC की अपने भाई के पास ही लाहौर रह रहा है ना उनके पास, तो भाई की इसकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है इस चीज़ में। तो खैर मतलब कि आपने जो करना है आपको ज़रूरी है, आपको एनवायरनमेंट भी वैसा ही क्रिएट होना, लोगों से भी आपके तल्लुकात से होने चाहिए, उनसे गपशप होनी चाहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा ऐसा आपको मोटिवेशन मिलती रहे कि यार ये बंदे कर रहे हैं तो मैं भी। बिल्कुल ऐसे मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, और ये क्योंकि इससे ये चीज़ एक डेवलप हो जाती है कि अगर वो उन्होंने कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब एक चीज़, क्योंकि अगर आपके सामने एग्जांपल्स हो ना, फिर ये चीज़ वो आपको थोड़ा बताते रहें तो ये चीज़ बड़ी बंदे में डेवलप हो जाती है। तो अली मेनली अब तैयारी मुझे पता है कि 2020 से स्टार्ट की सही वाली, क्योंकि 19 में ग्रेजुएट हुए, तो तैयारी का क्या पैटर्न था, किधर से मतलब तैयारी करते रहे? अगर लाहौर में लोग इंटरेस्टेड हों तो आप कौन सी जगह रिकमेंड करते हैं? आपने कैसे मेरे तैयारी? भाई के जो कलीग थे ना, सारासिम रजा हैं, वो DMG के ऑफिसर हैं और करंटली ही सर्विंग इन मैनेजिंग डायरेक्टर इन पंजाब टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो उनसे मैंने तैयारी की है, लेकिन मैंने उनसे 5 सब्जेक्ट की तैयारी की है। यही जो 5 सब्जेक्ट है आपके रिटर्न में ना आपको पास भी करवाते और फेल भी करवाते जो कह लो वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी है, इस्लामियात है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सबसे ज़्यादा CSS में इस चीज़ का CSS की जो इस्लामियात है वो टोटली डिफरेंट है अगर हम अपने FSC के या मतलब अगर जो हमने पढ़ी है, तो फिर उसके अलावा करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, इनकी तैयारी मैंने सही से की है, तो बाकी सब मैंने खूब किया है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर ये था कि मैंने टू द पॉइंट सिलेबस को डाउनलोड किया है, एक मार्केट की बुक ली है जिसमें सारा सिलेबस है। ठीक है, उसमें सारा सिलेबस कवर करके और फिर 2 से 3 जो रिकमेंडेड बुक्स है CSS की, जो सिलेबस के नीचे हर सब्जेक्ट की मेंशन्ड है, तो मैंने 2 से 3 रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, और एक ऐसी बुक पढ़ी है जिसमें आपको सारा सिलेबस कंबाइन मिल जाए। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ढूंढने नहीं पड़ते टॉपिक्स। सही। और ये और कुछ YouTube पे चैनल्स है जिसमें USP और जो उसमें इंडिया के कुछ चैनल है, तो वो सब्सक्राइब किए हुए हैं। उसका ये बेनिफिट हुआ है कि उधर भी बहुत ज़्यादा इसका सिविल सर्विस का स्कोप है। जो मैं देखता हूँ उधर एक लेक्चर सीरीज बहुत अच्छी प्रेजेंट करते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक। तो बेसिकली आपने एक जो तैयारी भी की किसी एकेडमी से नहीं, वो जो आपके भाई के दोस्त थे, जो उन्होंने, हाँ मुझे पता है कि मैं आता जाता था, तो वही आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स का आपका ग्रुप था जिनको वो पढ़ाते थे। ठीक है, तो मतलब अच्छा, एक जैसे हम FSC MCAT ECAT वगैरह में, या चलो FSC की प्रिपरेशन में टेस्ट का एक मतलब सिलसिला होता है कि टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जैसे कह लो, प्रैक्टिस के लिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो भी तैयारी को इम्प्रूव करते हैं या आप उसके बगैर भी जो है तैयारी कर सकते हैं? मैं ये इस चीज़ पे हूँ कि आपका सिलेबस है ना वो सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फरवरी में एग्जाम है तो सितंबर से आप एक माह आगे नहीं गए तो आपका डबल माइंडेड होना शुरू हो जाओगे कि यार मैंने ये भी करना है, अभी ये भी करना है। सितंबर तक आप अपना सारा सिलेबस कवर करके फिर ये मॉक एग्जाम हो गए हैं, तो वो ज़रूर देने चाहिए। उससे आपको ना पता चलता है आपको कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। तो अगर वो ना देंगे, आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो मेरा भी ख्याल कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सही। अच्छा, अभी 2 चीज़ें हैं यार यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो
एक चीज होती है मुश्किल हाँ। कि जी बहुत मुश्किल है, हाँ। एक चीज होती है मेहनत तलब हाँ। कि यार मेहनत कर लो हो जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है इसकी? अभी आपने क्योंकि एग्जाम्स दिए हैं, आपको पता है, आप एग्जाम देने के बाद तो पता चल ही जाता है ना पता यार चल कि जाता मेरी है। तैयारी कितनी थी, मैंने ये ठीक दी है या मैंने ज्यादती की है कि मेरी तैयारी नहीं थी मैंने वैसे हाँ, की। वैसे तो दे दी। यकीनन आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। तो इस स्टेज पे आप क्या कहेंगे कि ये तैयारी सारी मेहनत तलब सिर्फ या मुश्किल है? या कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेहनत है। टाइम जितनी लगता है। मेहनत, हाँ, एक साल बिल्कुल, में इसको अगर- मिनिमम अगर इसको करूंगा ना, ये जो सब आके बोलते हैं ना मैंने 3 माह में किया है, वो सब झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ये शो करने के लिए हाँ, कि मैं हम बड़े समझ लाइक गया। फाइक है। इसके लिए मिनिमम आपको 1 साल चाहिए। आप 1 साल इस ख्वाब के साथ जुड़ के अलग हो जाएं और मेहनत करें। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा अली, मैं देख रहा था कि अली जो तैयारी करता था ना, अली घर नहीं बैठता था। हाँ। मेरी आवाज पता नहीं आप तक सही आ रही है कि नहीं आ रही माइक होगी, तो है। होपफुली माइक करीब ही है। अली ने तैयारी करने के लिए अली घर बैठ के तैयारी नहीं करता था बल्कि लाइब्रेरी जाता था। और ये बड़ी मेजर चीज है इसके अंदर, किसी भी चीज की तैयारी Focus preparation में, जरूरी है अगर focus आप- बड़ा जरूरी है। और डिस्ट्रैक्शन जो है ना, उनसे जितना आप कट ऑफ हो जाएंगे उतना ही बिल्कुल, ये बेहतर तो है। और घर बैठ के नहीं उस तरह से पढ़ा जाता, पढ़ भी सकते हैं आप, बिल्कुल, लेकिन हर किसी मुश्किल के लिए है। मुख्तलिफ तरीका बिल्कुल, काम हर एक करता अपना है। तरीका है। कुछ लेकिन, लोगों के और दरमियान बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं लाइब्रेरी पढ़ का सकते। ये बेनिफिट होता है कि उधर आप दूसरे लोग भी तैयारी करने आए होते हाँ, हैं। अगर आपके साथ उनको दूसरे- देख के मोटिवेशन होती है कि यार बिल्कुल, ये पढ़ बिल्कुल, रहा है, हाँ, मैं ये भी पॉइंट अच्छा है यार। अभी अली ने जो पहले भी बात की कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती और मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो मैं इस चीज़ से टोटली एग्री करता हूँ कि नामुमकिन 100% वाली बात या की मुश्किल चीज़ तो वो है ना, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करता है और आपका वो चीज़ ज़रूर आप कामयाब होते हो। तो अच्छा, मैं अब कह सारे लें कि स्टेप्स को जरा अरेंज करते हैं। हाँ। अली, सबसे पहले तो ये कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया, जी, ठीक है। उसके बाद आप साथ साथ जो है आर्टिकल्स पढ़ते रहे, हम्म, अखबार, इंग्लिश अखबार आप पढ़ते रहे, जी, जी। करंट अफेयर से आप जरा खबरें देखते रहे, वो भी आपको खबर रखते रहे, ठीक जी, है। जी। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, फिर आपने तैयारी शुरू कर दी एक टीचर के पास। मेजर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट आपने खुद पढ़े, ठीक खुद है। पढ़े। सितंबर तक आपने सारा सिलेबस कवर किया। ऐसे ही है। उसके बाद फिर टेस्ट दिए आपने कोई? फिर वो इस साइड के जो मॉक एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो वो फिर मैं हाँ। दिसंबर तक देखता रहा। सही सही। दिसंबर में कह लें कि वो फुल बुक हमारे कंप्लीट हो गए थे। फिर हर बुक को मैंने 4 से 5 दिन दिए ठीक है। और Revise किया। रिवाइज किया। और जिस तरह के 18 फेब को पेपर था, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। 18 फेब को, और जब लास्ट ईयर जनवरी का लास्ट जो 30 जनवरी को ना मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। उस मैंने कहा अब कोई सब्जेक्ट को कोई टाइम नहीं देना। सही सही, मतलब तो 31 हाँ, जनवरी तक सब कुछ कंप्लीट। फिर ये है कि फरवरी में मैं रोजाना का एक ऐसे लिखता था 3000 वर्ड का, और मैंने 20 ऐसे एक्सपेक्टेड ऐसे तैयार किए थे। वैसे तो सारा साल 65 के करीब किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 20 ऐसे थे जो करंट अफेयर के हिसाब से। रोजाना का एक ऐसे लिखता था, वो मेरे पास रिटर्न पड़े थे, लेकिन फिर भी मैं उसको रोजाना का करता था। सही सही। एक जो प्रेसी का और कंपोजिशन का पास्ट पेपर करता था। हाँ, हाँ, और एंड वाले 18 दिन मैंने सारे इंग्लिश को दिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इंग्लिश में पास है ना, तो दूसरे सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि practice देखो ना, अगर ज़्यादा चाहिए। 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो और उसके लिए अच्छी time का खासी भी- प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, उसके बाद अभी तक सारा कुछ जो था ना काम, वो जैसे मैं पहले भी अली ने भी कहा, मैं भी, कि मेहनत वाला था, सिर्फ मुश्किल कोई नहीं था। अब जो छोटा सा एक मुश्किल काम है ना, वो आता है एग्जाम्स में आके कि एक दिन में 2 पेपर भी होते हैं अली। हाँ, वो सारे बहुत रोज, hectic routine है, क्योंकि रोज़ाना 6 ही। दिन थे मेरा हाँ, कल और 12 एग्जाम थे। सिर्फ वो दिन जो है ना, वो कह सकते हैं आपके मुश्किल है यार। एक दिन में आपने 2 पेपर देने, रिवाइज भी सुबह करनी, 8 बजे तैयारी आपने भी क्या बिल्कुल करा, ऐसे। शाम को 6:30 घर पहुंचे पेपर तो दे आप के। की कमर दुख रही होती है। हाँ, और हाथ हाँ, लिख लिख के बिल्कुल हाथ यार, भी दुख ये रहे होते हैं कि कहने जितने की बात ऐसे है, से। लेकिन वाकई ये बंदा दे तो पता चलता है। हाँ, बिल्कुल एक ऐसे। पेपर यार 3 घंटे का दे के पता चलता है, शुक्र है जान। आपने हाँ, जब मुझे 6 बड़ा घंटे इंटरेस्ट- लगातार लिखना है ना, तो कह ले कोई ये बड़ी हेस्टिक रूटीन हाँ। हो जाती है। अगर आपने रिटन प्रैक्टिस ना की हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही बात है। मतलब मुश्किल चीज सिर्फ एक है कि आपकी वो जो एग्जाम में practice वो तो होनी यार चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप ज्यादा आपने सिलेबस को अच्छी तरह रिवाइज किया, पहले जैसे अली ने बताया 31 को मैंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया बिल्कुल। सारा कुछ करके, सिलेबस तो उससे भी पहले खत्म कर दिया। तो इतनी दफा रिवाइज हुआ होगा ताकि पेपर्स के अंदर आपको शायद एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के 1 घंटा ही मिलता होगा डेली, 1 या 2 घंटे। वो भी नींद- कह लें कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना हाँ। टॉपिक्स के, हाँ, हेडिंग्स फिर- बनाई हुई हैं, तो
तो तो सिर्फ वो फिर रिवाइज होता है, वरना नहीं होता। तो सिर्फ इतना टाइम मिलता है और उस हिसाब से तैयारी रखें कि यार इतना टाइम मिलना है, नोट शॉर्ट फॉर्म में बने होकर मैं रिवाइज करना, और रिवाइज करना आपको पता बड़ा ज़रूरी है। अब सारा साल अगर अली पढ़ता रहा है तो पेपर्स में आके कि इसने रिवाइज नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल है कुछ लिख पाएगा। हाँ। बहुत सारी बेसिक इसको चीज़ें भूल गए होंगी यार, पता नहीं यार ये कहाँ- वो उसका तो ये है ना कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं हाँ। और उस दिन रात को आप जो पास के एमसीक्यूज हैं, जो एक सीएसएस के स्कोर में एक चीज़ बड़ी इम्पैक्ट करती है, वो ये है कि हर कोई ना 20 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं ना वो नहीं कर पाता। हाँ, उनको मतलब लाइट ले लेते हैं उनको लोग छोड़ अगर, देते हाँ, हैं। बिल्कुल और ऐसे, अगर मैंने भी एक ये- कैंडिडेट्स के एमसीक्यूज तैयार है ना, 20 में से उसके 15 से 18 नंबर आ जाए तो वो दूसरे से ना कोई 150 का स्कोर एक्स्ट्रा हाँ, ले लेता क्योंकि है। वाकई बड़ा मैटर करता है अगर हाँ, 20 तो सॉलिड मार्क्स हैं आप आपके पास। उस रात को आके आराम से बैठे, थोड़ी मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको देख लें बेसिक चीज़ें और एमसीक्यूज रिवाइज कर लें। मेनली एमसीक्यूज ही हो सकते हैं। हाँ, अब उस आप- दिन तो हम प्रैक्टिस नहीं ना कर आप सकते 2 अगर ऐसे पेपरों वगैरह का की कभी हो भी एक रात में रिवाइज कर ही नहीं सही सकते बात है। अगर आप सारी बुक करना चाहें तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो और भी ये बड़ी लक मैटर करती है एक चीज़ में, जैसे अली बता रहा था जो पेट एसेस की प्रैक्टिस की उसमें से आ गया। जैसे अभी पीएमएस का पेपर दिया था, वो भी तुम बता रहे थे कि जिस ऐसे की मैंने प्रेपरेशन की थी कुछ की, उनमें से PMS ऐसे का आ आया गया। था, सीएसएस का इस दफ़ा जो 2021 का है ना, जितने भी इवन नंबर और होते हैं ना तो उसमें करंट इशू आते हैं, जिस तरह कश्मीर इशू हो गया, सही, डेमोक्रेसी सही। का। हाँ, हाँ, हाँ। और जितने भी ऑड नंबर होते हैं ना, जिसका 2021 है, 2023 है, इसमें आपको वो लिटरेरी टॉपिक देखता है। सही, सही, जिस सही। तरह नो पेन नो गेन। सही हो तो गया। इसको आपने बड़ी ना एहतियात से के साथ समझना है हाँ, टॉपिक बिल्कुल, को, बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप है। एक गलती की तो टॉपिक गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया, चाहे आपने 4000 वर्ड लिख दिया, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसे। तो इस दफ़ा यही आया है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जेंडर इक्वलिटी पे किया है, तो होपफुली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेहनत की है, साल से ऊपर आपने लगाया तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और अच्छा अली, एक और बात रह गई है, मतलब यहाँ पे बात तो खत्म होती है, लेकिन आगे का अली क्या, अली मुझे बता रहा था कि आगे का क्या प्लान है, उसने पहले से सोच रखा है, क्योंकि इसके अंदर लक भी मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है सारी मेहनत की है आपका नहीं हुआ और आप वो जनाब डिसाइड होके बैठ जाओ कि यार मर गए। नहीं, इसको मैं छोड़ ही नहीं ना सकता, हाँ, क्योंकि आप मैं इसको जब तक continue revise रिजल्ट करते नहीं ना रहोगे आता, साथ-साथ। जब हाँ। तक रिजल्ट नहीं आता मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। हाँ। इन केस अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की तो इंशाल्लाह वो मैं हो जाऊंगा, हाँ, और इंशाल्लाह। मैं उसी वक्त वही सारा चीज़ मुझे उसमें काम आ जाएगा ना मेरे इंटरव्यू में। तो बिल्कुल अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो सारा मैं जीरो पे चले जाऊंगा। बिल्कुल तो ऐसे। इस वजह से मैं छोड़ना नहीं है, तो इसको कंटिन्यू रखूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये भी कहें कि अब इंशाल्लाह बंदे ने मेहनत की होती है, तो अगर प्रॉपर मेहनत की हो तो उसे उम्मीद भी होती है, अल्लाह खैर करे। जिस तरह तुमने मेहनत की, हर चीज़ को लेके चले, इंशाल्लाह होपफुल इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएगा। पीएमएस में भी अली के ऑलमोस्ट 650 प्लस मार्क्स हैं ना अली, जी। ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आप इंशाल्लाह देखें अभी सीएसएस का रिजल्ट आता है तो देन इंशाल्लाह हम अली के साथ दोबारा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को अगर कुछ और एस्पिरेंट्स आपकी दुआओं की होंगे, ज़रूरत है। बिल्कुल अगर होंगे लोग जिनको और रिगार्ड चाहिए तो अली का मैं इंस्टाग्राम भी इधर मेंशन कर दूंगा अगर किसी चीज़ में भी हेल्प चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद चीज़ें और डिफरेंटली होती हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आज आपको मतलब अपने दोस्तों से मिलवाऊँ। मैं अभी आपको बता रहा था हमज़ा, अली और मैं, तो हमारी दोस्ती कब शुरू हुई, हम मिले कब, तो हमारी दोस्ती 3 क्लास के बाद 4 क्लास में हम लोगों का मतलब आपस में इंटरेक्शन हुआ। हम पहले मतलब और स्कूल्स में थे और उसके बाद फिर हम तीनों ने मतलब इकट्ठे ही स्कूल चेंज किया और एक अलहदा स्कूल में आया जिसमें फिर हम बाकी आगे पढ़े हैं। तो उसमें ही अली भी 4 क्लास में आया, हमज़ा भी 4 क्लास में आया, मैं भी 4 क्लास में आया। तो बस कह लें कि उधर से हमारी दोस्ती शुरू हुई और अभी भी यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटीज़ अलग-अलग थी, लेकिन हमेशा मिलना मिलाना, मतलब जब सारे जड़ावाला से मेनली बिलोंग करते हैं, तो जब भी वापस ईद वगैरह पे कभी इस तरह के मौक़ों पे चक्कर लगता है, जब भी इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे मिलते थे। स्नीक पीक के तौर पे हाँ। एक हमारे ग्रुप की गैदरिंग हो रही है बहुत जल्द। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ मसले एक मसाइल अगर भी चल लोगों रहे को हैं। याद हो, एक और भी अगर लोगों को याद हो तो हमारी पिछले साल या उससे पिछले साल हुई थी, वो भी सर्दियों में हुई थी। तब हम सारे अली के घर ही इकट्ठे हुए थे। आपने व्लॉग देखा होगा, उसका भी इधर ये कार्ड में आपको ऊपर शो हो रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। मतलब जो हमारे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स में हमारे, और उसमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है, हाँ, मसले मसाइल चल रहे हैं, बड़े मजेदार मसले चल रहे हैं। की वीडियो बनेगी, उसमें हमने बारबेक्यू भी कर रहे हैं और बिल्कुल यार, ऐसे मेहनत की जाएगी। मैं और सामा ना उसमें मेहनत करके वीडियो हाँ, बनाएंगे। इंशाल्लाह। तो आपने इंतजार करना है वीडियो का, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। वो बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि उसमें ना बड़ी कुछ तल्ख चीज़ें डेवलप हुई हुई हैं, तो वो उस दिन डिस्कस होंगी तो उसमें एक अलग किस्म का मज़ा आएगा।
तो होपफुली आज के जो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए उसामा को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हम दोबारा आएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।